हेलो हमारे प्यारे साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। जैसा कि हम लोग झारखंड का टॉपिक स्टार्ट किए, लगभग 6 से 7 क्लासेस, शायद 8 क्लासेस हो चुकी है। यदि आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए तो आप जुड़िए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको झारखंड का टॉपिक बताया जा रहा है, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए सचिवालय के एग्जाम तक। आप देखिए कितने अच्छे से हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यदि आपको हमारा पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जो है ग्रुप, उससे आप जुड़िए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जा रहा है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कौन सा, लोहार जनजाति के बारे में, बहुत ही आसान तरीके से। आप एक बार क्लास तो देखिए, फिर बहुत ही मजा आने लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोहार जनजाति। लोहार जो है, हम झारखंड में बात करें तो ये पूरे जनजाति में 2.5% है। पूरी जनजाति, राज्य के कुल जनजाति में 2.5% है, ठीक है। कितना है? 2.5% है। ये किस समूह से आता है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से आता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड लॉयड समूह से आता है। किस समूह से? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से। आपको एक चीज बता दें, पीडीएफ जो मिलेगा बस ऐसे ही सिंपल तरीके से कि एग्जाम में आप 4 से 5 घंटे में पूरा का पूरा जो है आप झारखंड को कवर कर सकें। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है। कोई जरूरी नहीं कि आप 5,000 फी दे करके झारखंड को पढ़ें। तो ठीक है, चलते हैं, हम आगे देखते हैं। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हो गया। ये जो है लोहार जनजाति झारखंड में देखे तो 2.5% इसका क्या है, जनसंख्या कुल जनजाति का। यदि हम भाषा का बात करें, क्या भाषा का बात करें तो इसका भाषा जो है सदानी है। ये जो है झारखंड में हर जगह पाया जाता है, जहां भी जैसे अलग अलग जो जाति होता है, जैसे ब्राह्मण हो गया, यादव हो गया, और जितने भी जाति हैं सबके साथ ही मिलजुल करके रहता है और अपना व्यवसाय करता है। इसका काम क्या है? तो लोहा का काम होता है इसका। यदि हम काम का बात करें तो ये लोहा से व्यवसाय का काम करता है। लोहा का उपकरण बनाने का काम करता है। जैसे हम लोग खेती में जो भी यूज करते हैं, सारे के सारे काम कौन करता है? लोहा वाला। तो ये करता है लोहार बनाने का काम, ठीक है। इसका हम लिख सकते हैं ये पैसा है, यानी कि ये कार्य करता है कौन सा? लोहा का उपकरण बनाने का काम। और ये इस जनजाति में यदि हम देखें तो क्या है? पितृसत्तात्मक वंशीय प्रणाली जो है, वंश प्रणाली, वो कैसा है? तो पितृसत्तात्मक वंश प्रणाली जो है कैसा है? तो पितृसत्तात्मक, ठीक है। पितृसत्तात्मक बहुत ही आसान है, आप बस देखिए। लोहार 2.5% झारखंड में, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रणाली से, प्रजाति से बिलोंग करता है। भाषा इसका सदानी है। पैसा इसका लोहा से उपकरण बनाना है। वंश इसका जो चलता है वो पितृसत्तात्मक है, यानी कि जो पिता का धन है उस पे बेटा का होगा अधिकार, और उसका बेटा का अधिकार, फिर उसका बेटा का अधिकार, इस तरह से चलेगा। तो ये चीज हमको समझ में आ गया। उसके बाद हम इसमें बात करें तो एकल विवाह का प्रथा होता है, यानी कि 2 विवाह नहीं कर सकता है। एकल विवाह, ठीक है। यदि हम इसमें और ज्यादा बात करें तो ये क्या होता है? बहिर्गोत्रीय विवाह करता है, यानी कि अपने गोत्र में नहीं करता है। बहिर्गोत्रीय विवाह, ठीक है, यानी कि दूसरे गोत्र में विवाह करता है, सेम गोत्र में विवाह नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोहार का बात करें, इसका निवास स्थान का, तो निवास स्थान जो है, निवास स्थान ये झारखंड में कहां कहां पे रहता है? तो ये तो हर जगह रहता है, हर जाति के साथ रहता है और अपना व्यवसाय करता है। लेकिन हम मुख्य तौर पे देखेंगे तो ये कहां कहां है? तो रांची में है, समझ रहे हैं? रांची में है गुमला सिमडेगा। उसके बाद हम देखें हर जगह रहता है लोहरदगा, सिंहभूम, संथाल परगना,
हजारीबाग, गिरिडीह, उसके बाद हम बात करते हैं धनबाद में भी रहता है, धनबाद, बोकारो, ये सब क्या है इसका जगह है, यानी कि मुख्य तौर पे ये सब जगह पे रहता है। लगभग तो सभी राज्यों में ही, सभी जिलों में ही रहता है। तो लोहार जनजाति इतना परसेंट है, 2.5% है। प्रोटो अस्ट्रोलाइड समूह से आता है। भाषा इसका सदानी है। पैसा इसका क्या है, लोहा का उपकरण बनाने का काम करता है। वंश प्रणाली जो है पितृसत्तात्मक है। एकल विवाह होता है, एक ही विवाह होगा। बहिर्गोत्रीय यानी कि अपने गोत्र को छोड़ करके दूसरे गोत्र में, यानी कि सेम लोहार जनजाति में अनेक गोत्र होता है, तो अपने गोत्र में छोड़ करके दूसरे गोत्र में विवाह होगा। यदि निवास का स्थान में बात करें तो रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, सिंगभूम, संथाल परगना, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, ये सब इसका क्या है तो निवास स्थान है। इसके बाद यदि हम बात करें गोत्र का, तो गोत्र भी इसमें जो है सबसे पहले टोटम पे आधारित होता है, जिस तरह से उरावों में होता है, टोटम पर आधारित, ठीक है। जो कई गोत्र हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ गोत्र जो है प्रमुख गोत्र उसको लिख लेते हैं। प्रमुख गोत्र में यदि हम देखें तो कौन कौन सा हम याद कर लेंगे, मतलब बस देख लेंगे, 2-4 बार पढ़ लेंगे। तो 60 है, सोन है, उसके बाद मगहिया है, उसके बाद हम बोल सकते हैं 60, सोन, मगहिया, तुतली हो गया, कछुआ हो गया, उसके बाद धान भी होता है, धान, उसके बाद एक और लिख लीजिए तिरकी, ठीक है। ये सब क्या है, इसका गोत्र है। 60, सोन, मगहिया, तुतली, कछुआ, धान, तिरकी, बस इसका गोत्र है जो टोटम पर आधारित होता है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। अभी लोहार जनजाति का विवाह का बात करें, क्या विवाह, लोहार जनजाति में तो वधू मूल्य का प्रथा है, वधू मूल्य का प्रथा है, ठीक है। वधू मूल्य का क्या है, प्रथा है। उसके बाद हम देखें इस वधू मूल्य का प्रथा है, उसके बाद विवाह में क्या होता है, तो मुख्य तौर पे जो विवाह होता है वो आयोजित विवाह होता है, आयोजित विवाह होता है। इसमें किसमें, लोहार जनजाति में। इसमें और भी कई विवाह होता है, जैसे राजी खुशी विवाह होता है, आयोजित विवाह होता है। उसके बाद इसमें सेवा विवाह भी होता है, सेवा विवाह। इसमें क्या होता है, तो लड़का जो है वो लड़की के घर जाएगा और उसके माता पिता का सेवा करेगा, फिर उस तरह से विवाह होता है, तो इसको बोलते हैं सेवा विवाह। ये राजी खुशी प्रेम विवाह हो गया। आयोजित विवाह यानी कि लड़की के घर पे जो आता है बारात और उसी रूप में होता है, तो उसको आयोजित विवाह कहते हैं। ये हो गया सेवा विवाह। और इसके बाद होता है गोलट विवाह। तो ये सब क्या है, विवाह का प्रकार है, ठीक है। सॉरी, ये सब क्या है, गोलट विवाह, सेवा विवाह, आयोजित विवाह, राजी खुशी और वधू मूल्य का प्रथा। विवाह में हम इतना देख लेंगे। उसके बाद प्रमुख देवता का यदि हम बात करें तो इस सबसे प्रमुख होता है सिंह बोंगा इसका क्या है, प्रमुख देवता है। उसके बाद एक होता है धरती माई हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ये जो है इसके अलावे और अन्य देवी देवता होता है, अन्य देवी देवता। तो अन्य देवी देवता में भी हम देख लेंगे कौन कौन होते हैं। तो ग्राम देवता होता है, ग्राम देव होता है, ग्राम देव। बुरुदेव होता है, बुरुदेव, ग्राम देव, बुरुदेव। उसके बाद लक्ष्मी और विश्वकर्मा को भी ये मानते हैं, और विश्वकर्मा को आराध्य देवता मानते हैं। किसको, विश्वकर्मा को। लक्ष्मी, विश्वकर्मा,
विश्वकर्मा यानी कि ये लोहा से काम करते हैं, लोहा वोहा का काम करते हैं, तो लोहा को जो है यानी विश्वकर्मा को जो है आराध्य देवता, ठीक है। आराध्य देवता किनको मानते हैं, तो विश्वकर्मा को मानते हैं। कौन, लोहार जनजाति, क्योंकि ये लोहा से काम करते हैं, लोहा का उपकरण का काम करते हैं, तो इसको विश्वकर्मा को आराध्य देवता मानते हैं। यदि हम लोहार जनजाति में बात करें कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो सबसे पहले कुछ ये जो है प्रमुख पर्व उसको देख लेते हैं। प्रमुख पर्व का बात करें यदि लोहार जनजाति का, तो ये सरहुल मनाता है, सरहुल, सोहराय और कर्मा, इसका प्रमुख पर्व है। सरहुल, सोहराय और कर्मा प्रमुख पर्व हो गया। मृत्यु के बाद जो है ये क्या करता है, तो जो मृत्यु हो जाता है किसी का, तो क्या करता है, शवों को जलाने एवं दफनाने की प्रथा है इसमें। किसमें, लोहार जनजाति में। यानी कि जो बड़े लोग हैं उनका शव को जलाया जाता है, छोटे लोग, बच्चे लोग होते हैं, यदि उसकी मृत्यु होती है तो दफनाया जाता है। इस तरह से हम लोहार जनजाति कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार और देख लेते हैं। विवाह जो है वधू मूल्य का प्रथा होता है, इसमें आयोजित विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। राजी खुशी जो जिसको हम प्रेम विवाह बोलते हैं, सेवा विवाह यानी लड़का लड़की के घर जाके उसके माता पिता का सेवा करता है, फिर विवाह होता है। गोलट विवाह, उसके बाद प्रमुख देवता देखें तो इसका सिंह बोंगा और धरती माई है। अन्य देवी देवता देखें तो ग्रामदेव, गुरुदेव, लक्ष्मी हो गया, विश्वकर्मा जी हो गए। और ये विश्वकर्मा जो है आराध्य देवता मानते हैं इनको, क्योंकि ये लोहा से उपकरण का काम करते हैं, लोहा से जो जुड़ा होता है वही काम करते हैं, तो ये विश्वकर्मा को आराध्य देवता हो गए। प्रमुख पर्व का बात करें तो सरहुल और सोहराय कर्मा हो गया। मृत्यु के बाद शवों को जलाने एवं दफनाने की प्रथा है इसमें। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको लगा क्लास, और सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर करें।